नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है महाराष्ट्र की राजनीति से। जी हाँ, पंकजा मुंडे के बारे में एक खबर है कि उन्होंने कहा है कि मेरी कैरियर को जो है मोदी जी भी समाप्त नहीं कर सकते, यानी मोदी जी भी मेरा कुछ नहीं कर सकते। इस तरह का उन्होंने वक्तव्य दिया। इसी पर हम चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अनिल थत्ते जी से। थत्ते जी, जो पंकजा मुंडे का इस समय क्या चल रहा है, ग्रह नक्षत्र, आप क्या बताएंगे? तो पहली बात तो ये है कि मोदी जी की खासियत ये है कि वो किसी का कुछ बिगाड़ते नहीं हैं। जी, ये तो वो क्या करते हैं मालूम है, उसको खुद की नसीब बिगाड़ने देते हैं। वो खुद जाके कुछ नहीं करते, वो ऐसी ढील दे देते हैं, स्वातंत्र्य दे देते हैं, उसको स्वतंत्रता दे देते हैं और उसको एक ऐसा सेंस देते हैं कि बेटा या बेटी, तेरे को जो बोलना है बोल, तेरे को जो करना है कर, उसकी वजह से जो तेरे को भुगतना पड़ेगा वो भी तू भुगत। मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मैं तुम्हारे सर। पहली बात तो ये है कि मेरे को अभी तक तो समझ में नहीं आता। ठीक है, मैं पंकजा के बारे में ना, मेरे मन में बहुत सद्भावना है, सदिच्छा है और आशीर्वाद भी है। मैं अभी 73 साल का हूँ, वो छोटी है, बेटी है। और गोपीनाथ मुंडे जी से मेरे बहुत अच्छे संबंध थे और वो संबंध इसलिए थे कि प्रमोद महाजन से मेरे बहुत अच्छे गाढ़े संबंध थे। और चेंबूर में कुछ समय मैं रहता था, उस समय मॉर्निंग वॉक के लिए महाजन के साथ मैं जाता था। और उनका भाई जिसने उनका मर्डर किया, वो जो प्रवीण महाजन करके था, वो उसके साथ तो मेरे ख्याल से मैंने 100 बार खाना खाया होगा। और आपके पड़ोसी थाना में रहते, वो जिंजा अपार्टमेंट में रहता था, तो वो 100 बार तो उसके साथ खाना खाया है हमारे दोस्तों के साथ। तो प्रवीण भी हमेशा फीडबैक मुझे देता रहता था, मुंडे जी के बारे में देता रहता था, महाजन के बारे में देता रहता था। अभी ऐसा है कि मैं हमेशा मन ही मन में तुलना करता हूँ महाजन की बेटी पूनम जी और मुंडे जी की, गोपीनाथ जी की बेटी पंकजा। अभी उनकी जो दूसरी बेटी प्रीतम जो खासदार है, वो तो संयोग वशात है, मगर वो अपनी मर्यादा संभालती है, उसको अपनी मर्यादा मालूम है। वो कभी भी आज तक मैंने प्रीतम को चर्चा में आई नहीं है। वो कुछ ज़्यादा बोलेगी नहीं, कुछ उल्टा सीधा, इतने उल्टे सीधे जवाब और इतने उल्टे स्टेटमेंट अपनी पंकजा तय करती है, मगर कभी भी प्रीतम मुंडे ने कभी भी कुछ ऐसा उल्टा सीधा स्टेटमेंट नहीं दिया। उन्होंने हमेशा अपनी मर्यादा का पालन किया। उन्होंने ये पक्का समझ लिया है कि मैं मोदी शाह जी की वजह से, भाजपा की पुण्याई से मैं ये पद पे बैठी हूँ, मेरी लॉयल्टी उसके प्रति होनी चाहिए। और उनकी कोई पॉलिटिकल अपेक्षा नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई आकांक्षा नहीं, ये मिला यही भाग्य है। मतलब वो केरल में एक 25 कोटी की लॉटरी लग गई ना, एक टैक्सी ड्राइवर या क्या था, ऑटो ड्राइवर, नहीं ऑटो ड्राइवर था या कुक था, वो उसको 25 लॉटरी। सर, इनको भी खासदार की लॉटरी जिनको लगी, ऐसे महाराष्ट्र में जो थोड़े से लोग हैं, मोदी की वजह से, मोदी जी की वजह से लग गई है, मोदी लहर में, उनमें से एक वो लॉटरी विजेता है, नहीं तो मुश्किल था। और पंकजा का कैसे होगा? पंकजा का बिगाड़ने के लिए मोदी अरे ऐसा भी देखे तो हम मोदी तक नहीं पहुंचते। वो मोदी पंकजा का बिगाड़ने की सोचेंगे क्यों? उनके मन में आएगा क्यों? भाई वो तो चंद्रकांत दादा पाटिल इतनी बेकाल बकाल बड़बड़ करते रहे, उनकी ओर भी उन्होंने कभी देखा नहीं जी। इतने बीजेपी के नेता हैं बड़े बड़े जो क्या क्या बोलते रहते, सुब्रमण्यम स्वामी से लेके बहुत कम से कम 50 नेता ऐसे देश भर में जो अनाप शनाप बातें करते रहते हैं, बीजेपी के नेता हैं महाराष्ट्र में, उसमें से 4-5 है। तो उनकी ओर भी कभी मोदी ने त्रासदी से भी नहीं देखा कि अरे काय चाललंय रे तुझं, ऐसा भी नहीं देखा। उनके कानों में इनकी आवाज़ पहुंचती भी नहीं है, उनके आँखों में वो कभी दिखते भी नहीं है उनको। वो क्यों पंकजा ऐसा बोली ना, तो मैं पहली बार वो टीवी पे देखा ना, तो मैं बोला यार ये भी सोचने लगी क्या कि अभी मोदी जब किसी की बिगाड़ने की बात करेंगे मन ही मन में, तो पहला नाम मेरा आएगा। मतलब इतने विशेषता या इतनी वो बड़ी हो गई है क्या कि मोदी बिगाड़ने की लिस्ट बनाते हैं एक, कि भाई किस किस को हिट लिस्ट या ब्लैक लिस्ट का बाद में मोदी कैसे है ना, मोदी साहब है वो हिट लिस्ट बनाते हैं, मतलब किस किस को हिट करना है इसलिए बनाते हैं। नहीं सॉरी, मेरा थोड़ा गलत हो गया, मोदी जी ब्लैक लिस्ट बनाते हैं। हाँ, किस किस को ये ब्लैक लिस्ट हाँ करते हैं, और वो शाह साहब है वो हिट लिस्ट बनाते हैं
किस किस को हिट करना है उसकी लिस्ट जो है वो शाह साहब बनाते हैं। तो मेरे को नहीं लगता कभी मोदी साहब ने इसको पंकजा ताई को ब्लैक लिस्ट में लेने का सोचा होगा, या शाह साहब ने हिट लिस्ट में लेने का। क्यों लेंगे सर, वो क्यों लेंगे? वो ऐसा है सर कि अभी मैं आजोबा हूँ, मेरी नाती पोती है, तो अभी नाती है 1 साल की है, समझे, उसने कुछ दंगा मस्ती किया, ये किया, तो आजोबा जो 73 इयर्स का है वो जाके क्या उसको सबक सिखाएगा 1 साल की लड़की को, बेटी को, बेटी की बेटी को 1 साल के नहीं सिखाएगा। बोलेगा अरे बच्ची है, जरा बघ तुला स्वतःला लागत नाही एवढं बघ। आम्ही पण बोलतो ना, अगं छकुले तुला लागणार नाही अशी काळजी घे, बाकी आम्हाला काय लागतं आणि काय वस्तू फुटतात आम्हाला नाही काळजी। वैसे ही मोदी जो है वो मेरे से 2 साल का नहीं, मेरे ख्याल से एक साल से ही छोटे हैं, तो वो भी जब पंकजा को देखते होंगे कभी कभार अचानक से, तो बोलेंगे अरे बेटी तू खुद को संभाल बाबा, तू ये जो कुछ भी बोलती है ना, तू कभी फडणवीस को ताने मारती है, कभी इधर कुछ बोलती है, तुम कभी पार्टी के खिलाफ बोलती है, कभी तुम ये मुख्यमंत्री पद की दावेदार बन जाती है, तो कम से कम अपने क्लास की मॉनिटर बनी क्या कभी? तू डायरेक्ट ये बनने की बात करती है, ऐसा मस्तीबाजी मत कर। तू तेरा धीरे धीरे तू जैसी बड़ी हो जाएगी तेरे लिए एक एक चीज़ें हो जाएगी, अभी टाइम है, तो है कितने उम्र की तेरी, अभी तो तेरी ये करियर स्टार्ट हुई है ना। पहली बार तो पिछली बार तेरे को मंत्री बनाया तो फडणवीस साहब ने तेरे पीछे वो चिक्की का घोटाला लगा दिया, फडणवीस साहब नहीं लगाया। सर देखो इसका सामना है ना मोदी से है ही नहीं। पंकजा तुझा सामना मोदींशी नाहीच बेटा, तो फडणवीसांशी है। तू फडणवीस की बातें क्यों नहीं की, फडणवीस का नाम क्यों नहीं लाया? फडणवीस ने अगर सोचा तो भी वो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, मगर उन्होंने बिगाड़ के दिखाया है सर। मालूम है आपको धनंजय मुंडे कैसे जीत के आया? धनंजय मुंडे जिंदगी में नहीं जीतता था पंकजा के सामने। सर देखो गोपीनाथ मुंडे एक महान व्यक्ति थे, सिर्फ ओबीसी के लिए नहीं पूरे समाज के लिए। सर महाराष्ट्र के वो मनोनीत मुख्यमंत्री थे। जी बिल्कुल। और वो अगर आते ना तो महाराष्ट्र का इतिहास बदल जाता, और फडणवीस आते भी नहीं थे शायद इतने पिक्चर में, और आते थे ना तो उनका नंबर 3, 4, 5 पे होते थे। गोपीनाथ मुंडे छा जाने वाला व्यक्तिमत्व था। बिल्कुल। मैं भी उनके बहुत करीब था। तो सर मैं तो बोलता हूँ महाराष्ट्र में शरद पवार के बाद जी कुछ गुण दुर्गुण छोड़ दो उनके, पर शरद के बाद इतना मैच्योर, परिपक्व और इतना समाज के बारे में संवेदनशील कोई दूसरा नेता नहीं हो। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पे तो वो अगर आते हैं ना तो महाराष्ट्र का नक्शा बदल जाता है। बिल्कुल पूरा नक्शा बदलता है। तो अभी उनकी ये बेटी हैं, उनके बारे में हम लोग क्यों बड़े एक आस्था से विचार करते हैं, या आज भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, उसका हेतु ये नहीं है कि तुमको नाउमेद करो, निरुत्साही करो, तुमको तुम्हारे ऊपर टीका टिप्पणी करने का दिल नहीं करता है। मुझे तुम में गोपीनाथ मुंडे जी ही दिखते हैं, आज भी दिखते, कल भी दिखते थे और कल भी दिखेंगे। तो बेटी ऐसा है कि तुम्हारा जो भी बिगाड़ा है ना वो मोदी साहब ने बिगाड़ा नहीं है और ज़िंदगी में बिगाड़ेंगे नहीं। तुमको मोदी का नाम लेने की ज़रूरत ही नहीं थी। मोदी साहब का क्यों नाम लिया तुमने, फडणवीस का क्यों? हाँ हिम्मत है तो फडणवीस का नाम लेके दिखाओ, बोलो कि फडणवीस भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। फिर बाद में दूसरे दिन वो कसरत कर रही है, अभी नहीं ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। वो बच्ची है, वो बोलते बोलते बोल जाती है और वो ऐसे भावुक है वो जी। वो मराठीमध्ये आम्ही त्याला बोलतो ना कि थोड़ी भोळी भाबडी है, अशी सरळ है, ऐसी निष्कपट है वो। उसके दिल में वो जो खुखारगिरी रहती है ना, जो महाराष्ट्र के कुछ महिला नेताओं में है, वो खुखारगिरी नहीं है। वो अभी भी मैं तो बच्चा हूँ, वैसे मैं तो बच्ची हूँ, उसी तरीके से उसका चलता है। इसलिए वो मन में आई बात, वो देखो सर बड़े बड़े 10 नेता जब पड़े थे तब उसने बोला की लोकांच्या मनातली मुख्यमंत्री मी आहे। क्या बोल दिया? लोकांच्या मनातली मुख्यमंत्री है। अरे हिम्मत है तो बोलो ना कि माझ्या मनातली मुख्यमंत्री मी है। वो नहीं बोली बेचारी। मगर अभी ऐसा है बेटी कि मोदी साहब तेरे को कुछ करने की कभी सोचेंगे नहीं, ये तुमको सोचना है। तुमने मोदी का नाम लेते गलती की कि राष्ट्र के सर्वोच्च सर अभी बेटी मोदी सिर्फ पुरुषार्थ के प्रतीक नहीं रहे, महापुरुष नहीं रहे सिर्फ, वो अभी राष्ट्र पुरुष बन गए सर।
मोदी अभी राष्ट्रपुरुष है और विश्व नेता उनकी पदवी है। बिल्कुल सर, जो विश्व नेता है उसका विश्व इतने छोटा कब से हो गया कि उसमें इसके खिलाफ, पंकजा के खिलाफ कुछ करने की मन में आएगी उनके? विश्व नेता, अरे 200-500 देशों के नेता उनके पांव छूने के लिए तरस रहे। उनके सामने आह्वान किसका है? चाइना का है, पाकिस्तान का है। उनके आह्वान सामने किसका है? अलग अलग पार्टियों का है, नेताओं का है। अपने ही पार्टी में वो कभी दुश्मन नहीं ढूंढेगी, शत्रु नहीं ढूंढेगी। तो बेटे ये गलत हो गया। तुमको फडणवीस का नाम लेना था क्या? हो सकता है, क्योंकि धनंजय मुंडे को चुन के लाने वाले सर फडणवीस है। वो उनका मानस पुत्र है। किनका? धनंजय मुंडे फडणवीस साहब का मानस पुत्र है। ये बात छुपी नहीं है। धनंजय मुंडे के बारे में जो करुणा शिंदे साहब बोले ना, वो उन्होंने एक सूचक इशारा दे दिया कि भाई फडणवीस साहब ने आपके बारे में जो करुणा दिखाई, वो करुणा शर्मा का ये रेफरेंस था, दिखाई, उसके लिए कुछ तो थोड़ा सा कृतज्ञ रहो। इतने निष्ठुर मत बनो, इतने निर्दय और इतने कृतज्ञ मत बनो कि फडणवीस साहब के लिए भी आप गलत बोले। और धनंजय शाना है। धनंजय ने वो सेंटेंस से शिंदे साहब ने जो बोला कि करुणा, दया, माया, क्षमता दाखवली, क्षमाशीलता दाखवली विसरू नका धनंजय, तो धनंजय ने तुरंत उससे इशारा ले लिया और फिर उसने जो टाँ 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 कर रहा था उसके बदले रेंगना शुरू कर दिया। क्योंकि धनंजय ये भी जानता है कि अगर फडणवीस मदद नहीं करेंगे, फडणवीस पीछे नहीं रहेंगे, तो अगली बार पंकजा तो उसको धो डालेगी। बिल्कुल, पंकजा लोकप्रिय है। देखो उसके कॉन्स्टिट्यूएंसी में पंकजा इज सुप्रीम, मगर कैसे है ना, अंदरूनी ही जो गठबाजी है उसका फटका उसको बैठा था उस समय। आज भी ऐसा है कि धनंजय को अगर फडणवीस का सहारा नहीं होगा ना, जीरो, तो पंकजा उसके ऐसे डिपॉजिट से लेके उसको गुम कर सकती है। तो पंकजा इन एनीवे बहुत लंबी बातें हो गई। तो ये मोदी साहब वगैरह कोई तुमको ये करने की, मेंशन करने की भी ज़रूरत नहीं। और उनके मन में ने वो देखो गोपीनाथ जी का और सर मोदी साहब और ये सब है ना बड़े नेता, उनके मन में गोपीनाथ जी के लिए बहुत एक अलग जगह है। उनके लिए आज भी वो महसूस, एवरीबडी इज़ मिसिंग बेटी, एवरीबडी इज़ मिसिंग गोपीनाथ जी टुडे ऑल्सो, एवरीबडी इज मिसिंग। तो ऐसा आहे की तुम्हारे बारे में हमारे तू गोपीनाथची मुलगी आहेस हे आम्ही कधी विसरणार नाही। म्हणून आता हे एवढं सगळं बोललो ना, तुम्ही खूप सांभाळून बोललो। मला तुझं मन दुखवायचं नाही, मुझे तुम्हारे को कहीं नीचा नहीं दिखाना है, मगर तू ऊंचाई पे आना चाहिए, तुम उठकर ऊंचाई पे आना चाहिए। एक मैच्योरिटी महाराष्ट्र में एक परंपरा रही है महिला नेताओं की भी, तो मैच्योरिटी लेवल पे तुमको आना चाहिए और ऐसी बातें करने से नहीं करनी चाहिए। एनीवे पंकजा, ये मामला अभी ख़त्म हो जाएगा क्योंकि मोदी साहब ने तो सुना भी नहीं और फडणवीस साहब ने तो मन ही मन में वो मुस्काय रहे होंगे कि आपल्या पायावर दगड कसा मारावा, आपल्या पायावर कुऱ्हाड कशी मारावी, सर पंकजासारखी असं बोल के वो भी कुछ करेंगे नहीं आगे चल के। मगर पंकजा, एक ना एक दिन, मैं सर अभी भविष्य करके रखता हूँ, एक ना एक दिन महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री पंकजा जरूर बनेगी। बट पेशेंस, ये पेशेंस का गेम है बेटी, पेशेंस रखो। अभी 10 या 15 साल है तुमको मुख्यमंत्री बनने, भाजपा की सत्ता रहेगी तभी तो तुम बनेगी ना। क्या तुम भाजपा छोड़ने वाली नहीं हो, मुझे पक्का मालूम है। कभी भाजपा तुमको छोड़ेगा नहीं और तुम भी भाजपा में, तुम क्या एकनाथ खड़से हो क्या? नहीं ना, तुम नहीं छोड़ोगी, तुम भाजपा में रहोगी और भाजपा वाले भी तुमको योगक्षेमम वहाम यहम, वो जो रहती है ना लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के 2 हात रहते हैं, उसमें ज्योत रहती है। पंकजा, तू ती ज्योत आहेस आमच्यासाठी की जी अशी 2 ओंजळींमध्ये आम्ही सांभाळतो, हम संभालते हैं तेरे को। पूरा भारतीय जनता पक्ष जो है वो एक साइड से ये और एक साइड से ये करके आपको संभाल रहा है। तू सुरक्षित आहेस, तू पेशन्स घालवू नको आणि असं काहीतरी बोलू नको बाबा। ओके सर, धन्यवाद अख्तर जी। तो हम चर्चा कर रहे थे पंकजा मुंडे के वक्तव्य पे। अक्सर जो है वो अपने किसी न किसी बयान को लेकर सुर्खियों में रहती है, चर्चा में रहती हैं और अपने पार्टी में ही के खिलाफ जो है कुछ ना कुछ बोल के जो है चर्चा में आ जाती है।
हमारा मोदी भी कुछ नहीं कर सकते। इसी विषय पर हम चर्चा कर रहे थे। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।